नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं अपन भोजन के पोषक तत्व, इनकी फूड एलिमेंट। तो अपन ने पढ़ लिया, इसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया और अब पढ़ रहे हैं अपन विटामिन। तो विटामिन में अपन ने पढ़ लिया, दो होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल होता है और एक वाटर सोल्यूबल होता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन अपन ने पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे अपन वाटर सोल्यूबल विटामिन। कौन कौन से होते हैं? बी और सी होता है, ठीक है। तो पहला फर्स्ट पढ़ेंगे अपन विटामिन बी और सी होता है, तो अपन पढ़ेंगे विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होता है और अपने को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अपने को है ना, एक तो होता है विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी। ये तीनों ही क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक। इसकी कमी से क्या होगा? स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। जैसे ही क्या होता है, विटामिन सी की अपने शरीर में कमी होगी तो स्कर्वी रोग हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो विटामिन बी एक एक करके पढ़ेंगे कि विटामिन B1 कौन सा होता है, B2 कौन सा होता है। तो विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। और इसकी कमी से मनुष्य में बेरी रोग हो जाएगा और वो पोल्ट्री है ना, उसमें पॉलीन्यूराइटिस रोग हो जाता है। इसे स्टार ग्रेजिंग डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। और रूमिनेंट में इसी का B1 की कमी से क्या होता है? पॉलीएनसेफेलोमलेसिया हो जाता है। इसको तो क्या कहते हैं? पॉलीन्यूराइटिस का दूसरा नाम क्या होता है? स्टार ग्रेजिंग। स्टार ग्रेजिंग, ठीक है। ये तो मनुष्य में होगा, ये पोल्ट्री में होता है। और रूमिनेंट होते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो उनमें B1 की कमी होगी तो पॉलीएनसेफेलोमलेसिया हो जाता है, ठीक है। दूसरी कौन सी आ जाती है? विटामिन B2 आती है। इसे क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। और इसकी कमी से पोल्ट्री में कार्ड 2 पैरालिसिस हो जाता है। क्या होता है? कार्ड 2 पैरालिसिस होता है। किसमें? पोल्ट्री में होता है, ठीक। नेक्स्ट आती है विटामिन B3। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे निकोटीन या नियासिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निकोटीन या नियासिन कहा जाता है। तो मनुष्य में इसकी कमी से क्या हो जाएगा? पेलेग्रा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? पेलेग्रा हो जाता है। जबकि कुत्ते में क्या हो जाती है? ब्लैक टंग हो जाती है, ब्लैक टंग डिजीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है विटामिन B5। तो इसे क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। इसकी कमी से जो पिग है ना, सुअर, उसमें क्या होता है? गूस स्टेपिंग गैट हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कौन सी डिजीज हो जाएगी? गूस स्टेपिंग गैट, अगर विटामिन B5 की कमी हो गई तो। नेक्स्ट आ जाती है विटामिन B6। इसे क्या बोला जाता है? पायरेडोक्सिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पायरेडोक्सिन। इसमें एक तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है और एक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। किसमें? सुअर में, ठीक है। और B6 की कमी से पोल्ट्री में अति उत्तेजना आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है विटामिन B7। इसे क्या बोला जाता है? बायोटीन। जब भी बायोटीन की कमी होती है तो बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? एलोपेसिया। एलोपेसिया हो जाता है, फैटी लीवर डिजीज हो जाता है, फिर पैरोसिस हो जाता है, ठीक। ये पक्षियों में होता है पैरोसिस। नेक्स्ट आ जाती है विटामिन B8। तो इसे बोलते हैं फोलिक एसिड। अगर फोलिक एसिड की कमी हो गई तो आरबीसी का निर्माण कम हो जाएगा, है ना। तो आरबीसी का निर्माण कम हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया हो जाता है, ठीक है। आपको पता है कि अब आरबीसी का निर्माण कम हो गया तो हीमोग्लोबिन भी कम होगी, हीमोग्लोबिन कम होगी तो आयरन भी कम होगा, ठीक है। क्योंकि आरबीसी में क्या होता है? अधिकांश भाग कौन घेर के रखता है? हीमोग्लोबिन। यानी कि आरबीसी का संरचनात्मक घटक कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। अगर इनमें से किसी की भी कमी हो गई तो एनीमिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ये कोलिन। ये मैग्नीज से संबंधित होता है। यानी कि कोलिन की कमी से जो रोग होंगे वही क्या होता है? मैग्नीज से भी की कमी से भी होते हैं, ठीक है। कोलिन की जब शरीर में कमी होगी तो पोल्ट्री है ना, उसमें एक तो पैरोसिस हो जाता है, फैटी लीवर डिजीज हो जाता है, ठीक है। और स्लिप टेंडन इन चिक हो जाता है। स्लिप कौन सा रोग हो जाएगा? स्लिप टेंडन इन चिक।
कौन सा रोग हो जाएगा, स्लिप टेंडन इंचिक हो जाता है। पहला तो क्या हो जाता है, पैरोसिस हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, फैटी लीवर। ये पैरोसिस क्या होता है, बायोटीन की कमी से भी होता है, ठीक। और फैटी लीवर डिजीज तो ये इसकी कोलिन की कमी से भी होंगे। नेक्स्ट आ जाती है विटामिन B12 है, तो इसे क्या बोला जाता है, साइनोकोबालामिन बोला जाता है, ठीक। विटामिन B12 के निर्माण के लिए कोबाल्ट तत्व की आवश्यकता होती है, और कितने % होती है, 4% होती है। ये बहुत बार पूछ लिया गया है कि कोबाल्ट तत्व कितने % की, कोबाल्ट की कितनी % मात्रा आवश्यक होती है, तो 4%, ठीक है, 4% आवश्यक होता है, ठीक। इसकी अगर B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो परमीसियस एनीमिया हो जाएगा, यानी कि RBC का निर्माण कम हो जाएगा। कभी भी आपको कच्चे अंडे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि कच्चे अंडे में क्या पाया जाता है, एविडीन पोषक विरोधी तत्व पाया जाता है, ठीक। ये क्या करता है, एविडीन B12 के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेता है, और ये क्या करता है, अब फिर अवशोषित आंत में इसका अवशोषण नहीं होता। जैसे क्या होता है, B12 वो एविडीन क्या होता है, कच्चे अंडे में एविडीन पाया जाता है, अरे ये एविडीन क्या करता है आंत में B12 के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब आंत में इसका अवशोषण नहीं होगा, तो ये मल के द्वारा बाहर आ जाएगा, और क्या होता है, फिर B12 की कमी हो जाती है। कमी से क्या होगा, परमीसियस एनीमिया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे खनिज तत्व, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे अपन, खनिज लवण, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।